पूरे बिहार में अगर किसी का सबसे ज्यादा शोषण किया जा रहा है तो वह है शिक्षक। बिहार के तमाम शिक्षक, चाहे वह नियोजित हो, नियमित हो, या टीईटी से बहाल हो या बीपीएससी से बहाल हो, उन सारे शिक्षकों की जो स्थिति है बहुत ही भयावह स्थिति हो चुकी है। शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं किया जाना, पोस्टिंग नहीं किया जाना, ये सारे खबर आप लोग पेपर में भी देखते होंगे। पेपर के माध्यम से आप लोग को जानकारी होती होगी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी होती होगी। बिहार सरकार के जो आला अधिकारी है, जिस तरीके से उनका रवैया है, बिहार सरकार के जो मंत्री हैं उनका जो रवैया है, और शिक्षा मंत्री के साथ साथ जो इस प्रदेश के मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनका जो रवैया है, क्योंकि उनके द्वारा जो सदन में बातें जो कही जाती है उनका भी कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो शिक्षकों के प्रति उनके मन में दुराभाव है, और इसी वजह से वो बदले की भावना से पता नहीं क्यों शिक्षकों के साथ अन्याय करने पर लगे हुए हैं। बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है, आपको बता दें कि एक छात्र से लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री तक सभी लोग शिक्षकों को तंग करने के लिए, शिक्षकों का शोषण करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। अब हम शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाए जाने वाले बच्चे हैं, हम उनकी भी बात क्यों कर रहे हैं, ये एक समझने वाली बात है। आप जानते हैं कि बिहार में शिक्षकों के लिए बहुत सारी दिशा निर्देश दी गई है, गाइडलाइन जारी किया गया है कि बच्चों को मारना नहीं है, पीटना नहीं है, डांटना नहीं है। ऐसे परिस्थिति में बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे गलती करते हैं, स्कूलों में कुछ ना कुछ बदमाशियां करते हैं, तब जब उनको डांट पड़ती है या एक आध छड़ी कोई लगा देता है तो सीधे बच्चे जो हैं अपने माँ पिताजी के पास चले जाते हैं और वो अपने शिक्षकों के खिलाफ ही बोलते हैं कि शिक्षक, अमुक शिक्षक ने हमें ये बोला, या मतलब हमारे साथ ऐसा व्यवहार किए, या फिर हमको पीटे हैं। इस तरीके के बात वो बच्चे जाकर के गार्जियन को बोलते हैं, और गार्जियन के रूप में या तो उसके माता या पिता या दादा दादी कोई जब विद्यालय आते हैं, उनका जो रवैया होता है आप समझ सकते हैं। सीधे स्कूलों में आकर के वो कहते हैं कि कौन मास्टरवा हमारा बच्चा के मार रखा, कौन मास्टरवा है, कौन मैडम है, मैडम तो नहीं कहता है, मैडमिया कहता है, तो कौन मैडमिया जो है से हमारा बच्चा के दो बात बोल रखा। तो इस तरीके की बात को लेकर के कह सकते हैं कि जो एक शिक्षार्थी है यानी कि छात्र है, वो भी समझ रहा है कि एक शिक्षक को मारना नहीं है, डांटना नहीं है, और उसके आलोक में वो जानता है कि हम गार्जियन को कहेंगे तो शिक्षक को वो डांटेंगे, और इसमें उसको खुशी अनुभूति होती है। और जिसके वजह से शिक्षक डरे समय होते हैं, और जब डरे समय होते हैं तो बच्चों को कुछ कहते नहीं हैं, बच्चे और बदमाशी करते हैं। ऐसे परिस्थिति में स्थिति यह हो जा रही है कि बच्चे बदमाशी की चरम सीमा को पार कर जा रहे हैं। बच्चे अगर भाग जाते हैं तो आप उसको डांट भी नहीं सकते हैं, आप उसे कुछ कह नहीं सकते हैं। गार्जियन को जब आप कहने जाएंगे तो गार्जियन आपको ही दो बात सुना देगा कि हमारा बच्चा ना पढ़ गया तो अपने की दिक्कत है। तो इस तरीके का बात जब आता है तो सोच सकते हैं कि एक बच्चा भी शिक्षक का दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है, उसके माता पिता, उसके गार्जियन तो शोषण कर ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, सबसे बड़ी जो समस्या है वह यह है कि जो पदाधिकारी है, खास करके जो के पाठक जी के द्वारा एजेंसी के द्वारा जो बहाल बीआरपी, बीपीएम या अन्य विभागों के जो पदाधिकारी हैं, उनको टास्क दिया गया है स्कूलों की जांच करने के लिए। इसके साथ साथ जो पहले से डाटा ऑपरेटर या अकाउंटेंट या एमडीएम के जो प्रभारी होते हैं, ये सारे लोग जो है सो अनुबंध पर बहाल हैं या प्राइवेट एजेंसी से बहाल हैं। लेकिन इनका जब जांच करने का जो तरीका है वो सीधे तौर पर शिक्षकों को ब्लैकमेल करने का तरीका होता है, और शिक्षकों को डायरेक्ट रूप से ब्लैकमेल करते हैं। शिक्षकों को डरा करके, उन्हें धमका करके उनसे पैसे की उगाही करते हैं। भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिल चुका है, और ऐसे में शिक्षक अपने वेतन कटने के डर से अक्सर ही कुछ पैसे दे दिया करते हैं ताकि वो बचे रहें, उनका वेतन ना कटे। क्योंकि वेतन कटने का मतलब होता है अगर वो सर्विस बुक पर चढ़ जाता है तो वो सर्विस में टूट मानी जाती है। ऐसे परिस्थिति में ये सारी जो प्रक्रिया हम बता रहे हैं, शिक्षकों को एक जीरो यानी कि जो उनके छात्र होते हैं वहां से लेकर के मुख्यमंत्री तक, मुख्यमंत्री का भी आपने बयान सुना ही होगा, शिक्षा मंत्री बहुत सारे आए हैं गए हैं, उन सभी शिक्षा मंत्री में जो भी शिक्षा मंत्री बने हैं, चाहे वो अशोक चौधरी रहे हों या विजय कुमार चौधरी रहे हों या फिर चंद्रशेखर जी हों या फिर अभी सुनील कुमार जी हों, इन सारे लोगों का विवादित बयान रहा है शिक्षकों के प्रति। और खुद जब स्वयं इस प्रदेश के मुखिया जो कि नीतीश कुमार हैं, उनका भी नजरिया शिक्षकों के प्रति अच्छा नहीं रहा है। जब भी कोई रिजल्ट खराब होगा तो शिक्षकों के ऊपर उसे थोप देंगे, अच्छा होगा तो अपने ऊपर ले लेंगे। तो कहने का मतलब है हर तरफ से शिक्षकों का दोहन शोषण लगातार जारी है।
और इसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है, ना कोई सामाजिक कार्यकर्ता इसके खिलाफ उतर रहा है, ना कोई मानवाधिकार आयोग इसके समक्ष में उतर रहा है, और ना कोई कोर्ट ही संज्ञान ले रहा है, चाहे वह हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। ये सारे लोग मुख्य दर्शक बने हुए हैं। सदन की स्थिति जो बनी है, चाहे वह विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसमें जो एमएलसी हैं या फिर विधायक हैं, वे सारे लोग मुख्य दर्शक हो चुके हैं। अगर कुछ बोलते भी हैं तो उनका कुछ सुनवाई नहीं होता है। ऐसे परिस्थिति में शिक्षक यहाँ नौकरी जो कर रहे हैं, वो समझिए कि सिर्फ और सिर्फ अपने समय को काट रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि कब तक नौकरी हम लोग इस तरीके से करेंगे, कैसे हम लोग नौकरी करें कि हम लोग का जो समय है वो पार कर जाए। क्योंकि हर दिन एक नए आदेश के साथ शिक्षकों का दिन का शुरुआत होता है। शिक्षक हर दिन विद्यालयों में डरे समय पहुंचते हैं। लेट होने का डर हमेशा सताता रहता है, जांच का डर हमेशा सताता रहता है। ऐसे ऐसे पदाधिकारी आते हैं जो कि प्राइवेट एजेंसी से बहाल हैं, और वो एजेंसी के माध्यम से जब आते हैं, क्योंकि वो लोग भी पैसा दे करके 2 लाख 3 लाख 5 लाख पैसा दे करके जब वो आए हैं, तो निश्चित तौर पर वो पैसा कमाने के लिए ही आए हैं, पैसा उगाही के लिए आए हैं। और जब उनके खिलाफ पदाधिकारी को कंप्लेन करते हैं तो पदाधिकारी भी उसकी कोई सुनवाई शिक्षक के समर्थन में नहीं करते हैं, बल्कि उनकी ही पक्ष लेते हैं, क्योंकि वो तो कमा करके पैसा दे रहे हैं। तो इन सारे चीजों को अगर देखेंगे तो आज जो स्थिति बनी हुई है, शिक्षक सबसे निरीह प्राणी अगर कहा जाता है तो निश्चित तौर पर एक सही बात है। जबकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता हुआ करते थे। शिक्षक की गोद में, कहते थे हम लोग कि शिक्षक की गोद में निर्माण और प्रलय दोनों पलते थे, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। राजा के दरबार में जिस तरीके से शिक्षकों का मान सम्मान होता था, अब वो मान सम्मान कहीं भी नहीं दिखता है। क्योंकि बिहार के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, वे ही लगातार शिक्षकों के खिलाफ बोलते रहते हैं, लगातार उनके खिलाफ बयान आता है। जब शिक्षक अपने अधिकार की मांग करते हैं तो उनके खिलाफ शिक्षा मंत्री का कोई बयान आ जाता है, और चुपचाप जब सहते रहते हैं, पदाधिकारियों का आदेश आता रहता है और शिक्षक सहते रहते हैं, तब सब कुछ ठीक है और सभी लोग उस पर हावी रहते हैं। जिस तरीके से आपने देखा, जो कैमूर के एक विद्यालय में एक बीपीएससी शिक्षक ने बच्चे को सिर्फ डांट दिया, जिसके वजह से बच्चे ने अपने जो गुंडे किस्म के दोस्त थे उन लोगों को बुला करके उन शिक्षकों को पिटवाया और पीटा। अब सोच सकते हैं कि आप एक बच्चे को कुछ कह नहीं सकते हैं। तो सबसे दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षक का जो हथियार था, हर चीज इस दुनिया में जितने भी लोग लड़ाइयाँ लड़ते हैं उनको एक हथियार की जरूरत होती है, लेकिन शिक्षक का जो मूलभूत जो हथियार था वह था पहला कि कलम, और दूसरा था कि छड़ी। तो छड़ी को छीन लिया गया, और छड़ी जब से छीना गया है, अनुशासन की कमी हो गई है। और आप देखते होंगे अब हर बच्चा जब वो विद्यालय छोड़ के जाता है तो उसके बाद से कोई शिक्षकों की इज्जत करना नहीं चाहता है। रास्ते पैरे में शिक्षक मिलने के बाद भी उनका कोई आदर सम्मान उनका नहीं करता है। जबकि हम लोग जब पढ़ते थे, और आज भी जो शिक्षक हमें मिल जाते हैं उनके पैर छू करके हम लोग प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो कहने का मतलब आज भी उनके प्रति आदर भाव है। जबकि हम लोगों को उनके द्वारा बहुत ज्यादा पीटा भी गया और पीट करके सुधारने का काम किया गया। और हमारे गार्जियन भी होते थे ऐसे कि जो शिक्षकों को जाकर कहते थे कि अगर गलती करे तो इन्हें खूब पीटिए। लेकिन आज के न उस तरह का अभिभावक हैं, और न उस तरीके के बच्चे हैं, और न ही उस तरीके की सरकार है। क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती है कि बच्चे पढ़ें। प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर सरकारी स्कूल को चलाने की बात करते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में कभी उन्होंने जाकर देखा है कि वहां पर छड़ी खत्म हो गई है, वहां पर सजा देने का प्रावधान खत्म हो गया है। आज भी प्राइवेट स्कूलों में जब बच्चे टास्क पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें धूप में खड़ा कर दिया जाता है, और जो रोल होता है उससे भी पीटने का काम होता है। और भी बहुत सारे सजा हैं जो विद्यालयों के स्तर पर की जाती हैं। साथ ही साथ अगर उससे भी बच्चे नहीं मानते हैं, सुधार उसमें नहीं होता है, तो वो गार्जियन को बुला करके गार्जियन को कंप्लेन करते हैं और गार्जियन उसकी सुनवाई करते हैं। तो इस तरीके का जो प्रावधान है सरकारी विद्यालय में नहीं है। और हम आप बात करते हैं कि सरकारी विद्यालय में गुणोत्तर विकास क्यों नहीं हो रहा है, तो आपका सबसे पहला जो शिक्षक का हथियार है अनुशासन का, वह है छड़ी। तो छड़ी को वापस किया जाना चाहिए। दूसरा जो अधिकार है कलम, कलम का अधिकार शिक्षकों को तो मिल तो गया है, लेकिन अपने अधिकार के लिए भी अगर कलम चलाते हैं तो उसके लिए भी शिक्षक के ऊपर कार्रवाइयां हो जाती हैं। विभाग उनके ऊपर कार्रवाई कर देती है, और विभाग यहां तक कि सस्पेंड भी कर दे रही है, बर्खास्त भी कर दे रही है।
तो आप सोच सकते हैं कि इस पूरे बिहार में जो बिहार में शिक्षा की स्थिति की बदहाली है वह क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें शिक्षक को स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया है। शिक्षक यहाँ एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह है, दिन रात रिपोर्टिंग करने का काम होता है। प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, और प्राइवेट स्कूल में कौन सा रिपोर्टिंग होता है? शिक्षकों को कोई रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सरकारी स्कूल में प्रतिदिन रिपोर्टिंग का काम चलता है। साथ ही साथ सरकारी विद्यालयों के शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों में भी प्रतिनियुक्त होते रहते हैं, अन्य कार्यों में भी प्रतिनियुक्त होते रहते हैं। साथ ही साथ वे कभी इस प्रशिक्षण में, कभी उस प्रशिक्षण में, कभी इस विद्यालय में प्रतिनियोजन, तो कभी उस विद्यालय में प्रतिनियोजन, ये सारा खेला चलता रहता है और इस वजह से शिक्षक अपने बच्चों पर पूर्ण रूप से समय नहीं दे पाते हैं। तो कहने का औचित्य यह है कि सरकार के स्तर से जब तक सरकारी विद्यालय को प्रयोगशाला बनाया जाता रहेगा तब तक शिक्षा में सुधार संभव नहीं है। और ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब से परियोजना आई है, बिहार शिक्षा परियोजना, जहां तक हम समझते हैं बिहार शिक्षा परियोजना जब से आई है और उसके बाद से जो स्थिति शिक्षा विभाग की हुई है, हर साल जो आपका पाठ्य योजना है या पाठ्य पुस्तक है उसमें लगातार बदलाव होता रहता है, जिसके वजह से बच्चे भी सुचारू रूप से किसी चीज को नहीं पढ़ पाते हैं, शिक्षक भी अपनी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। अभी हम किसी लेसन को हम तैयारी किए, उसकी पाठ्य योजना बनाए, तब तक अगले साल फिर चेंज हो गया सिलेबस। तो इस तरीके से जो विद्यालयों का स्थिति है बिहार का, वह बद से बदतर होता चला जा रहा है, लेकिन सरकार, विभाग इस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। और अगर स्थिति यही रही तो और भी बद से बदतर स्थिति बन जाएगी। तो इस पर सोचने वाली बात है आम जनता को, और सोचने वाली बात है इस बिहार के जो जनता है, उनके जो नेतृत्वकर्ता हैं, यानी कि एमएलए, एमएलसी को, मंत्री को, और इस विभाग के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें, और मुख्यमंत्री को सोचने की आवश्यकता है और ढंग से सोच करके इस पर ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है, ताकि जो कमियां हैं उस पर शिक्षक से सलाह लेकर करके प्रोग्राम बनाए या कोई भी योजना बनाए, तब जाकर के वह सक्सेस होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर कीजिए।